का ये टॉपिक जो है, टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक लिख लीजिए। आज का टॉपिक है द थिंग्स दैट स्टॉप द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन क्रिश्चियन लाइफ। एक क्रिश्चियन आदमी का जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति को कौन रोक देता है? प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अच्छा से जानते हैं कि बाकी चीज़ों का आत्मिक व्यक्ति, जो आत्मिक व्यक्ति नहीं है उसको तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्पिरिचुअल आदमी इस बात को अच्छा से जानता है कि परमेश्वर का उपस्थिति एक परिवार में, एक पर्सनल लाइफ में जीसस का कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मसीह उस व्यक्ति के जीवन में अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो सोच के भी मैंने घबरा जाता है कि अगर जीसस मेरा लाइफ में नहीं हुआ, जीसस मेरा साथ अगर नहीं होगा, मेरे जीवन में अगर नहीं होगा, मेरा मन में नहीं होगा, मेरा परिवार में नहीं होगा, तो इस परिवार का, इस आदमी का, मेरा जीवन का क्या हालत होगा, वो आत्मिक व्यक्ति महसूस कर सकता है। लेकिन जो कभी भी जीसस को अपना लाइफ में बैठा के नहीं देखा है, परिवार में बैठा के नहीं देखा है, उन लोगों के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जीसस रहो चाहे मत रहो, क्योंकि वो ऐसे ही माहौल में पला, ऐसे ही माहौल में जी रहा है। लेकिन एक बार परमेश्वर का उपस्थिति, प्रभु का जीवन एक बार जी लेगा, उसके बाद उस चीज़ का आदत हो जाएगा, उसके बाद में आप अचानक से वो चीज़ आपका जीवन से गायब हो जाएगा। आप फील करेगा अरे कुछ नहीं है जैसा लग रहा है। जब जीसस क्रूस में लटक रहा था उस समय में पिता ने उसको थोड़ा समय के लिए, चंद सेकंड के लिए उसको छोड़ दिया। जीसस डायरेक्ट फील कर लिया, हे पिता मुझे आपने क्यों छोड़ दिया, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। बोले वो फील किया है। इसका मतलब वो पूरा लाइफ जो है पिता का साथ था, पिता उसके साथ था, पिताजी का साथ में चल रहा था, कर रहा था। लेकिन अंत के समय में जब वो क्रूसिफाई हुआ, उस समय वो फील किया, जीसस ने पिताजी का एब्सेंस को फील किया। वो फीलिंग अगर हम लोग का अंदर में है तो मसीह हम लोग का साथ है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है, परिवार में है। जिस दिन आप प्रभु का उपस्थिति गायब हो जाएगा, आपको खुद फील होगा कि प्रभु का उपस्थिति मेरा जीवन से नहीं है, अभी मेरा परिवार में प्रभु का उपस्थिति नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि परिवार में और खुद का जीवन में हम खुद ऐसा काम कर रहा होगा जो बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो रहा होगा, और हम उसमें खुश है। मेरे परिवार का अंदर में वो सारे कामें हो रहा है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, फिर भी हम खुश है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति उस परिवार से निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति निकल गया। इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड। लाइट अगर नहीं होगा तो कितना अंधेरा हो जाता है एक आदमी का जीवन। बिना लाइट का हम लोग सोच भी नहीं सकते आज जिंदगी जीने के लिए। लाइट नहीं होने से अधमरा हो जाता है, अरे अंधेरा है, कुछ काम नहीं कर पाता है। वही चीज़ जमाना में हम लोग बस्ती में जब रहता था, उस समय में जब लाइट नहीं होता था तो अंधेरा में ही काम करता था। बाहर रूम में ही खाना पकाना जो भी होता था। अंदर से कुछ लाना है तो अंधेरा में चल देता, अंदर तोड़ सोर्स भी नहीं होता था। अंधेरा में जा करके टटोल के जा करके ठप से लेकर के आ जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक आज का ये समय जो है, लाइट चाहिए, बिना लाइट का हम रह नहीं सकते। तो अंधेरा में रहते समय हम लोग, क्रिश्चियन जब नहीं था उस समय में अंधेरा में रह करके उसको मैनेज कर रहा था। लेकिन जब मसीह को मिला, आज लाइट में है, हम ज्योति में हम लोग आ गया है। अभी लाइट में आ जाने के बाद आज हम ये थोड़ा भी सोच के भी, सपना में भी देखने से भी मैंने शौक होकर के उठेगा। लाइट अगर नहीं होगा तो मैंने सपना में भी अगर देख लिया कि 3 दिन के लिए लाइट चला गया, शौक खा करके उठेगा, ये नहीं हो सकता है बोल करके। 3 दिन 1 घंटा लाइट चला जाए तो मेरा हालत खराब हो जाता है। वो लाइट का कोई प्यार नहीं है, लाइट से कोई प्रेम प्यार नहीं है। वो सॉकेट में अपना चार्जर को घुसाना है, बस 24 आवर्स चार्जिंग में रखना है। उसमें वो ईयरफोन घुसा देगा, उसके बाद में कान में लगा लेगा। ये नीचे में वो वायर जो है सीधा पावर बैंक में होगा, या तो वो सॉकेट में होगा। उसके बाद में वहाँ से ईयरफोन निकालेगा, कान में घुसेगा, उधर से चार्जिंग आते रहेगा, इधर से जो है अपना काम चलते रहेगा। कभी दिन शॉर्ट सर्किट हो करके अगर लग गया फ़ोन में तो सीधा कान से जो है सीधा खून निकलना शुरू हो जाएगा, वहीं में करके मर जाएगा। मरते समय जब उसका लाश ले जाएगा तो ऐसे करके ले जाएगा, हाथ में मोबाइल होगा,
कैसे मरा है? वो मोबाइल से मरा है, वो शॉर्ट होकर के। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हालत है आज। तो ये जस्ट ये चीज़ के लिए था। तो लाइट का कितना इंपॉर्टेंस है हम लोग का लाइफ में। आज ह्यूमन लाइफ, आज का लाइट बिना हम लोग रहने नहीं सकते हैं। तो हम ये परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के प्रेजेंस के बिना भी हमारा जीवन, आत्मिक जीवन ऐसा ही है। अंधकार में हम लोग चला जाता है, क्या कर रहा है मालूम नहीं होता है, कहाँ जा रहा है मालूम नहीं होता है। ये अंधकार का जीवन आज जीता है। तो जो बिना परमेश्वर का उपस्थिति का लाइफ, कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, हमेशा खराब ही खराब। हिंदू लोग बोलते हैं ना, अपशगुन ही अपशगुन, इस टाइप का चीज़ें होता है। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति है, जिस व्यक्ति का जीवन में यीशु मसीह का उपस्थिति है, जिस परिवार में यीशु मसीह का उपस्थिति है, आत्मा का उपस्थिति है, वो परिवार आशीषों से भर जाता है। एक वचन हम 2 शमूएल का 6:11 में, अल्टर निकालिए अपना अपना बाइबल, 2 शमूएल 6:11। और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। संदूक को लेके जब आ रहा था रास्ता में, तो एक लेवी लोग उठा करके लेकर के आ रहा था। तो जब गिरा तो किसी ने उसको पकड़ लिया, छू दिया। तो जिसने छुआ था वो साथ साथ मर गया। डेविड उसको देख के डर गया। उसके बाद में उसको कहीं दूसरा का घर में रख दो, इसको हम इतना डेंजर चीज़ को हम अपना सिटी में और घर में नहीं ले जा सकेगा। तो ये संदूक को लेके नहीं गया है। वो क्या किया है, गति एक था, ओबेदेदोम बोल के एक व्यक्ति था, इजरायली था, उसका घर में रख दिया। रख देने के बाद 3 महीना तक वहाँ में रहा। वो 3 महीना का अंदर में समस्त घराना जो ओबेदेदोम का परिवार था पूरा आशीषित हो गया, पूरा ब्लेसिंग्स हो गया, वो अल्टर का रहने का वजह से। आज वो अल्टर हमारा परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को दिखाता है। किसी एक पर्सनल लाइफ में, एक व्यक्ति का जीवन में वो अगर मसीही जीवन जीता है, एक परिवार अगर मसीही जीवन जीता है, उस घर, उस परिवार, उस व्यक्ति के ऊपर में आशीष ही आशीष होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो व्यक्ति अगर नहीं जीता है ऐसा, प्रभु का उपस्थिति नहीं होता है, उस घर में आशीष भी नहीं होता है, ब्लेसिंग्स नहीं होता है, शांति नहीं होता है। यही चीज़ है अन्य जाति लोगों का घरों में अशांति होने का, यही रीज़न सर, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति नहीं है। तो ये परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, ब्लेसिंग्स के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, हर एक चीज़ों को समझने के लिए परमेश्वर का उपस्थिति होना मतलब तो आपको और किसी चीज़ का और ज़रूरत नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लेकिन ये कुछ चीज़ है जो स्टॉप करता है द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन क्रिश्चियंस लाइफ। मसीही लोगों का जीवन में, परिवार जीवन में, समाज में परमेश्वर का उपस्थिति को कुछ चीज़ें हैं जो रोक के रख देता है। उसको अगर समझ में आएगा तो हम उसको सुधारेगा अपना जीवन में, परिवार का जीवन में हम ब्लेसिंग्स को लेके आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समझ में नहीं आएगा तो वो ब्लेसिंग्स कभी भी नहीं आएगा मेरा लाइफ में। नॉर्मल परिवार, नॉर्मल फैमिली जी करके मैं जीऊँगा। बाकी लोग दुनिया का फैमिली जैसा है वैसे ही मेरा भी फैमिली है, कोई अंतर नहीं है। नॉर्मल फैमिली ऐसे जी करके लाइफ ख़त्म। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जानना जरूरी है क्या चाहिए, तो उन चीज़ों को आज खंगालने का, निकालने का कोशिश करेगा। पहला पॉइंट देखिएगा, नॉट हैविंग वन माइंड, एक मन नहीं होने के वजह से परिवार में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक परिवार है लेकिन उस परिवार का अंदर में अगर एक मन नहीं होता है तो उस परिवार का अंदर में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मन होना जरूरी है परमेश्वर का उपस्थिति को लाने के लिए। कहीं पर भी परिवार, खासकर परिवार का जीवन परिवार में हो, चाहे कहीं पर प्रभु का उपस्थिति चाहिए, ये एक मन होना जरूरी है। मैथ्यू चैप्टर 18, 19, 20 को एक बार देखिएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ 2 या 3 एक मन हो करके मसीह के नाम पे इकट्ठा होता है, वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति मतलब प्रभु उनके बीच में होता है, और वो लोग जो भी मांगता है वो उसको दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मन होकर के जब हम मांगता है, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है।
मतलब यहाँ पर बोला है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होता है वहाँ मैं उनके बीच में मैं होता हूँ। यीशु मसीह का नाम से एक मन होकर के जब कहीं पर इकट्ठा होता है, उनके बीच में प्रभु रहता है। जिस परिवार में मने एक मन नहीं है, जिस परिवार में एक चित नहीं है ना, एक ईस्ट तो एक वेस्ट, एक नॉर्थ तो एक साउथ, एक यस बोलेगा तो बाकी नो बोलेगा, ऐसा वाला परिवार में प्रभु नहीं रहता है। एज ए होल फैमिली में वो नहीं रहेगा। हाँ, फैमिली के अंदर में कोई पर्सनली बाद में देखेगा, पर्सनली अगर प्रभु में जीता है तो उसका जीवन में प्रभु रह सकता है, लेकिन परिवार के अंदर में नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अलग अलग है कैटेगरी जो है। तो एक मन हो करके यहाँ पर रहता है, वहाँ पर प्रभु उनके बीच में होता है। इसलिए परिवार के अंदर में बोला है, अगर 2-3 मन होता है तो आपस में मेल मिलाप कर ले, या किसी से किसी के प्रति कुछ अगर तकलीफ है, दुख है, कंप्लेंट्स है, माफ़ी मांगे एक दूसरा से और एक मन कर ले फिर से। कहीं ऐसा ना हो कि परिवार में 2 मन होने की वजह से मसीह का उपस्थिति खत्म हो जाए। ये बात यहाँ पर लिखा गया है मैथ्यू 5:23-24। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी में के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब आकर अपनी भेंट चरा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बोला है, कहीं किसी से का साथ में अगर कुछ गलत या गुस्सा या नाराज़गी होता है परिवार के अंदर में, जल्दी से जल्दी एक दूसरा को माफ़ मांग ले, एक दूसरा को मेल मिलाप कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज़ एक मसीही परिवार में होता है। बाल बच्चा अगर माँ बाप को ज़ोर से बोल दिया या कुछ बोल दिया, तो बाद में जाकर के माँ पिताजी से माफ़ी मांगना है कि हम थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया, ज़्यादा आपको मन दुखा दिया, हमको माफ़ कर दिया। सचमुच में हृदय से वो सोच करके कि प्रभु का उपस्थिति हमारा जीवन से ख़त्म ना हो जाए। एक मन को कैसे बनाए रखें। भाई बहन के बीच में कुछ अगर अनबन गुस्सा गुस्सी होता है, हमको पता चला कि हम कुछ बोल दिया था, तब से मेरा दीदी जो है थोड़ा मन में दुखी है हमसे, या मेरा भाई जो है हम थोड़ा बोल दिया, वो गुस्सा होकर बैठा हो, तो उस परिस्थिति में कोशिश करें एक दूसरा को मन फिरा करके ये कर लें। वो ऐसा ही है, उसको जाके कौन माफ़ मांगे, जाए देखिए छोड़ो ना, उसको कौन जाके माफ़ मांगेंगे। वो ज़रूरी नहीं है उसके लिए, तो अपने आप को बड़ा छोटा बनाने का वजह से नहीं है, और अपने आप को बड़ा छोटा का रीजन नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि मेरा परिवार के अंदर में एक मन होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सवाल ये पैदा हो रहा है कि मेरे परिवार के अंदर में हमको एक मन बनाए रखना है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे। मैं क्यों परमेश्वर की उपस्थिति को आउट करने वाला रीजन मैं क्यों बनूं? प्रेज़ द लॉर्ड। इस वजह से, उस वजह से, इस सिचुएशन का वजह से या उस सिचुएशन का वजह से मैं परिवार के अंदर का जीसस का, मसीह का उपस्थिति को क्यों भगा दूं? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि मैं उसके साथ क्यों झुकूं, जा वो मेरे साथ क्यों झुके, मैं उसका बात क्यों सुनूं, जा उसके बाद मैं क्यों सुनूं, ये वाला सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इससे परमेश्वर का उपस्थिति प्रॉब्लम हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब माँ बाप आपस में झगड़ा कर रहा होता है, तो बच्चा सो रहा होता है, तो उस समय में या कुछ भी बात प्रॉब्लम, कुछ मुद्दे पे बातें कर रहा होता है झगड़ा नहीं होके, तो भी बाल बच्चा अगर सो रहा होता है तो कमती से बोलो ना, बच्चा सो रहा है। यहाँ पर चिंता किसका हो रहा है? बच्चा का हो रहा है। दोनों बातें तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चा का चिंता हो रहा है। क्यों? बच्चा उठ जाएगा। जब हम कुछ करते हैं तो जब किसी थर्ड चीज को, थर्ड पर्सन का चिंता जब हमारा लाइफ में ज्यादा होता है, तो हम चीजों को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो थर्ड पर्सन का चिंता हमारा लाइफ में जब नहीं होता है, तो चीजों को हम लोग सॉर्ट आउट नहीं करते। अच्छा क्या है, बात करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, मेरा क्या जाता है, हम क्या उसका धार खा के रखाएगा ना? वो छोटा है या वो बड़ा है, छोटा वाला बोलेगा वो बड़ा है, वो समझना चाहिए था, बड़ा सोचेगा वो छोटा है, सबसे पहले वही आकर के माफ़ी मांगना। ये वाला मेंटेलिटी परिवारों में ही होता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परिवारों में जब ये सब चलता है तो डिसयूनिटी, 2-3 माइंड होकर के बैठे रहेंगे, जिससे परमेश्वर को उनके बीच में नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये एक मन होने का रीजन्स सिर्फ प्रार्थना हमारा सुनने के लिए नहीं है। एक मन होने का रीजन्स जो है परमेश्वर का उपस्थिति को बनाए रखने के लिए घर में, ताकि वो सुख, शांति और समृद्धि मेरा परिवार में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए परमेश्वर का उपस्थिति को परिवार में रखना जरूरी होता है।
उस ज्योति को, वो ज्योति का कर्ता, मतलब वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू बाइबल। बाइबल का अनुसार हम लोग परमेश्वर जगत का ज्योति है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सारे संसार का, सारे ब्रह्मांड का, तीनों लोगों का ज्योति कौन है? उस ज्योति का कर्ता, उस परमेश्वर। उस ज्योति जो हम हैं, इसको ज्योति देने वाला जो ज्योति, वो जो है, घर में रहना जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो सोर्स ही नहीं रहेगा तो हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनने का क्या मीनिंग है? बेकार हो गया। लेकिन वो सोर्स को अगर घर में रखा है तो हम मेरा लाइट चमकती रहेगा डेली। वो सोर्स ही नहीं रहेगा घर में तो मेरा लाइट नहीं रहेगा, और बिना लाइट वाला क्रिश्चियन हम रहेगा ना। लाइट ऑफ द वर्ल्ड नहीं रह जाएगा, डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड में काम किया जाएगा ना। अंधकार, मैंने जगत की ज्योति हो बोलने का जगह में तुम जगत के अंधकार हो बोलना ही पड़ेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्रिश्चियंस लोग नहीं चलता है, नामधारी का क्रिश्चियन बन के घूमता है, नाम क्रिश्चियन काम शैतान का, उन लोगों को जगत का ज्योति नहीं बोलेगा। ये लोग जगत का अंधकार लोग है बोलेगा ना। आप लोग जगत के अंधकार लोग हो, क्योंकि लोगों को अंधकार फैलाते फिरते हो ना। लेकिन जो सचमुच में ज्योति होगा उसको हम बोल सकते हैं, तो यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि तुम लाइट बन के घूम रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहला कारण है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति को भगा देता है। सेकंड कारण जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति को भगा देता है वो है अनक्लीन थिंग इन लाइफ। अशुद्ध चीज परिवार में पड़ा हुआ है या उसके पर्सनल लाइफ में अशुद्ध चीज पड़ा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति को भगा देगा। ड्यूटेरोनोमी 23:14 जल्दी निकाल के पढ़ेगा। ड्यूटेरोनोमी 23:14, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी की मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा अंदर में कोई अशुद्ध चीज देख करके परमेश्वर कहीं फिर जाए, मतलब वापस चला जाना। फिर जाना क्या को बोलते हैं? वापस चला जाना। आ रहा है कोई, वापस फिर गया बोलते हैं ना। फिर गया का मतलब है कि वापस चला गया। आ रहा था, इसमें ही घुस रहा था, लेकिन वो फिर गया, वापस चला गया। तो परमेश्वर हमको बचाने के लिए, शत्रुओं को हमारे द्वारा हरवाने के लिए हमारे छावनी के ओर, छावनी मतलब परिवार के ओर और आपके जीवन के चारों तरफ घूमते रहेगा। अगर उस बीच में अशुद्ध चीज अगर उस परिवार के अंदर या उस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे दिया, परमेश्वर बोलता है मैं वो फिर जाऊंगा, उनके बीच से मैं निकल जाऊंगा। तो ये अशुद्ध चीज क्या चीज है परिवार का अंदर में? प्रेज़ द लॉर्ड। ओल्ड टेस्टामेंट में अशुद्ध चीज बहुत सारा चीजें था। और जो मैंने अशुद्ध जानवर लोग होता था, इवन सुअर लोग को भी अशुद्ध में काउंट किया जाता था। उन लोगों को खा लेने से भी अशुद्ध हो जाता था। उसके बाद में कहीं ऐसा जगह में अन्य जाति लोगों के बीच में जाके खा के आ गया तो भी अशुद्ध हो जाता था। जो भी चीज़ परमेश्वर मत करो बोला था वो काम को आता था, अशुद्ध हो जाता। तो वो अशुद्धता को काउंट किया जाता था। और एक चीज़ था सबसे बड़ा अशुद्ध होता था, वो मूर्ति पूजा में जब लग जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अशुद्ध चीज़ तुम्हारे बीच में मैं दिखाई देगा, मैं निकल जाएगा। ये जोशुआ के समय में भी हुआ। वो लोग जा करके लड़ाई किया, हार के आ गया, जाता है फिर मार खा के आता है। क्या कारण है? प्रभु से जब जोशुआ पूछा तब बोला है तुम्हारे बीच में एक अशुद्ध चीज है, उसको पहले निकालो। जब छानबीन किया तो एक परिवार में मिला, मूर्ति मिला, वो एकदम नीचे में छुपा कर रखा। इस वजह से अशुद्ध चीज तुम्हारा बीच में है, इस वजह से जो है मैं तुमको मदद नहीं कर पा रहा हूं। जब उसको निकाला, उसको जलाया, उसके साथ साथ उसके पूरा परिवार खानदान को पत्थर से मार मार के मुड़ा दिया, तब जा करके इजराइल के ऊपर में रेस्टोरेशन हुआ। और वो लोग जब जाकर लड़ाई किया, जीतना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अशुद्ध चीज़ नया नियम का क्या है जिसको हम परिवार में पाल के रखता है और परमेश्वर की उपस्थिति को भगा देता है। कोलोसियन चैप्टर 3:5-8, कोलोसियन चैप्टर 3:5-8। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मार लेने दो इसको।
पता नहीं 11 बजे क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अशुद्ध चीज जब एक इंसान का लाइफ में रहता है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला बात क्या बोला है? बेविचार और अशुद्धता। बेविचार एक इंसान का अंदर में रहता है, वो आदमी को उसको अशुद्ध करके रखते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेविचार आदमी को कैसे पता चलता है? हमेशा उसका नजर जो है, अगर लड़की का अंदर में बेविचारी स्पिरिट होगा तो वो लड़का को देख करके वो आंख को हिलाएगा ही नहीं। जहां लड़का दिखाई देगा एकदम चंचल हो जाएगा, एकदम जंपिंग मारना शुरू करेगा। लड़का लोग को ही जाके बात करने का मन होगा, लड़का लोग के बीच में घुस जाएगा और उसके बाद में लड़का को पकड़ पकड़ के मार मार करके बात करेगा। सोच लीजिए कि उसके अंदर थोड़ा कमजोरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़का का अंदर में अगर बेविचारी का स्पिरिट होगा तो वो इस टाइप का होगा, लड़की देखने से बस हो गया और वो रुकने नहीं सकेगा। सीधा जाकर के लड़की को छू देगा, मार देगा। छूने की कोशिश करे, मतलब कैसे करके मैं इस लड़की को छूं। लड़की तो छोड़ दो, औरत अगर मिला तो भी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। छू करके कट गए ना। रास्ता में भी जाते समय में भी वो बोल सकते हैं कि अरे अपने भालना कट गए से, वो भी बोल सकते हैं। नहीं, ऐसे मारेगा, मार करके बोलेगा औरत को, जो लड़की को, कट गए से कहाँ जा रहा है? छूने का क्या जरूरी था भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बेविचारी स्पिरिट, हम वो आदमी को भी मालूम नहीं है बेचारा कि वो स्पिरिट से वो कर रहा है। क्यों छूने का दिल हो रहा है उसको? प्रेज़ द लॉर्ड। उस आदमी को छू करके बात करने का दिल क्यों हो रहा है? वो कोई होता है ना, आजकल बहुत सारा ये निकल गए, हिजरा लोग भी बहुत निकल गए। वो लोग फिर लड़का लड़का को ही पसंद करेगा। वो थोड़ा सा मतलब टिक टक लड़का दिखाई देगा तो उसको ऐसे छू के जाएगा। उसको तो लड़का ही है, हमको छू के क्या है वो सोचते, वो तो मजा लेके गया उसको छू के। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़का आदमी लोग भी ऐसे ही, जिसके अंदर में ये अशुद्ध स्पिरिट भरा हुआ होता है, वो छूने का ही दिल करेगा। कोई लड़की मिल गया या कोई औरत भी मिल गया, ऐसे करके छुएगा ना। क्या आइडिया से मैं छू, हाथ जो एकदम मने हिलते रहेगा, मने कीबोर्ड में जैसे हिलता है ना वैसे हिलते रहेगा। कहाँ पर किसको छू? ये बेविचार स्पिरिट का साइन है, अशुद्धता का साइन है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को देख मने अगर लड़की के अंदर बेविचार स्पिरिट है तो लड़का को देखते ही बस उछलना शुरू करेगा। लड़का के अंदर अगर बेविचार स्पिरिट तो लड़की को देखते ही उछलना शुरू करेगा। ये कैरेक्टर्स, बिहेवियर्स आदमी फल से पता चलता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, क्योंकि बाइबल में बोलता है जो अंदर में होता है वही बाहर निकलता है, बोला है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान के अंदर में जो छुपा हुआ होता है वो लाइफ में दिखाई देगा। लालची आदमी अगर होता है उसका काम से पता चल जाएगा कि सचमुच में ये बहुत बड़ा लालची है, एक पैसा नहीं छोड़ता ये आदमी। ऐसे होता है ना, लालची खुद का तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा दूसरा का भी छीनने का कोशिश करे। वो कैरेक्टर से पता चलेगा। वो भला कितना अच्छा बात बोलो, कितना अच्छा से भी बिहेव करो, लेकिन उसका कैरेक्टर जो अंदर में जो छुपा हुआ है वो कैरेक्टर में बाहर निकल के आएगा। जो बाहर निकलता है वही आदमी को अशुद्ध करता है, बाइबल बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अशुद्धता परमेश्वर की उपस्थिति को आपका जीवन से, आपका परिवार का जीवन से आउट कर देगा। होशियार रहे, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अशुद्ध जगह में नहीं रहता है। जहाँ पर लेटरिन पेशाब का गन है वहाँ पर इंसान नहीं रहता है, परमेश्वर कहाँ से रहेगा? और ये अशुद्धताएं जो होता है वो परमेश्वर के लिए लेटरिन पेशाब का गन जैसा है। क्या कहता है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। इसलिए उस अंगों को मार डालो बोले, उनको साइड करो नहीं बोले, उससे दूर रहो नहीं बोले, पंगा मत लो नहीं बोले। क्या बोले? मर्डर कर दो उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। किल हिम, अगर इंग्लिश में बोलेगा तो एकदम किल हिम, मर्डर कर डालो इसका, मार डालो उसको। किसको? उन अंगों को। छोड़ना नहीं है, रिस्पॉन्सिडर भी मत करो बोले, डायरेक्ट मार दो। मतलब वो चीज़ आपका लाइफ में प्रैक्टिस ही नहीं होना चाहिए। अगर आता भी है मन से उसको आउट कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुदृष्टि तक
करने के लिए हम लोगों को मना किया है बाइबल में। कुदृष्टि, गलत नज़र से भी आप किसी को देखता है, बुरी नज़र से, वो भी हो चुका है व्यभिचार बोलते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जा करके छूना और टच करना तो बहुत दूर का बात हो गया वो मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। होशियार रहे, नहीं तो शैतान कब यूज़ कर देगा। अशुद्धता का वजह से मसीह का उपस्थिति तो आपका जीवन से और परिवार से आउट हो ही चुका है, अभी आपको भी आउट कर देगा दुनिया से। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप जो आज्ञा नहीं मानते उन लोगों के ऊपर में ये होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वजह से, इन्हीं अशुद्धताओं का वजह से परमेश्वर का क्रोध उठता है उस व्यक्ति के ऊपर में। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सारे बातें छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे चीज़ें लिस्ट में आता है अशुद्ध करने का। deuteronomy 23 का 14 में पढ़ा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से हरवाने के लिए और आशीषित करने के लिए तुम्हारे चारों तरफ, छावनी के चारों तरफ मैं घूमूंगा। गलती से अगर मैंने कुछ अशुद्ध चीज़ तुम्हारा लाइफ में या छावनी के अंदर दिखाई दे दिया, मैं उसी वक्त फिर जाऊंगा। और परमेश्वर का ज्योति आपका परिवार से, आपका जीवन से निकल गया, मतलब आप कोई काम का ही नहीं है, बेकार का आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिरने ना दे, उपस्थिति को कैसे बरकरार रखें इसके लिए चिंता ज़्यादा करें। उन अशुद्ध चीज़ को घर में रखने ना दें। घर परिवार के अंदर में कोई अशुद्ध काम अगर हो रहा है उसको खंडन करें, ढूंढें, आउट करें, गाली दें। मेरा घर में ये अशुद्ध काम नहीं होगा, करना है तो बाहर में जाके करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना घर में जाके करो, कहीं दूसरा जगह में जाके जो करना है करो, लेकिन मेरा घर में नहीं होगा। हम बोल सकना है, लेकिन हम लोग का मुख तो खोलता नहीं है खराब पाएगा वाला बोर्ड में ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सामने ये नहीं होगा, ये घर प्रभु का घर है, शैतान का घर बहुत बनाओ, बोलने का हिम्मत नहीं होता है। क्यों? खराब पाएगा। ये खराब पाएगा वाला वर्ड जो है ना, ये बहुत डेंजर चीज़ है। किसी को खराब पाने देने है, किसी को ये क्या सोचेगा, ये वाला थिंकिंग हम लोग को दबा करके रख देते हैं। लेकिन उसको एक स्टेप आगे बढ़ करके अगर आप सामना करेगा ना, कुछ भी नहीं है, आराम से शॉर्ट आउट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको हम खराब पाएगा सोचा था, उल्टा वो प्रेस कर रहा होगा, अरे आप अच्छा बात बुलाई दे, सही बात बताया दे, ऐसे लगेगा उल्टा। ये चीज़ जो है अशुद्धता को बढ़ावा देता है। एक को हमने चांस दिया तो दूसरा भी रेडी हो जाएगा, दूसरा को चांस दिया तो तीसरा भी रेडी हो जाएगा अशुद्ध काम करने के लिए परिवार के अंदर में। पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। आप एक अशुद्ध काम कीजिए, गंदा काम कीजिए, वो दूसरा अशुद्ध काम करने के लिए और मन बढ़ रहा हो जाएगा। हाँ, उस दिन भी हम ऐसे गंदा काम किए थे, कुछ भी नहीं हुआ, अभी और दूसरा वाला गंदा काम करके देखेगा। वो भी करेगा, कुछ भी नहीं हुआ, आज दूसरा वाला गंदा काम किया तब भी कुछ नहीं हुआ, तीसरा वाला गंदा काम करके देखेगा। ऐसे करते 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 वो सीढ़ी से नीचे एक स्टेप नीचे जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं चला। जब नीचे में ढराम से गिर जाएगा तब पता चलेगा, ला हम तो गिर गया। सुनो, ये अशुद्ध चीज परमेश्वर का उपस्थिति को आपका जीवन से, आपका परिवार के जीवन से आउट कर रहा है। हम उस अशुद्ध चीज को परिवार में और खुद का जीव लाइफ में रखने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति को रखने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। उन अशुद्धताओं को, अनक्लीन को, बुराइयों को हम अपना लाइफ में, परिवार में उपस्थिति करके उसको, उसका प्रेजेंस को रखने के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर को उपस्थिति को रखने के लिए हमको प्रॉब्लम हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो अशुद्ध चीज अगर मेरा परिवार में है, इसका मतलब उस परिवार का क्या हालत होगा, अशांति, कर्स, बुराइयों से भरा हुआ। लेकिन जहां पर परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का उपस्थिति को मेंटेन करता है, वो घर शांति होता है, वो घर में आशीष होता है, वो घर में सभ्यता होता है, वो घर में परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उस घर से परमेश्वर का महिमा होता है। प्रेज द लॉर्ड। उस व्यक्ति से परमेश्वर का महिमा होता है। लेकिन जो अपना परमेश्वर का उपस्थिति अपना खुद का जीवन में और परिवार का जीवन में रहने और नहीं रहने से उसको कोई मतलब नहीं होता है ना, उसका जीवन से परमेश्वर का महिमा कभी होने वाला नहीं है। उसका जीवन से सिर्फ और सिर्फ शैतान का ही महिमा होगा। भले ही वो क्रिश्चियन है, बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन उसका जीवन से सिर्फ और सिर्फ शैतान का महिमा होगा, प्रभु का महिमा कभी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए अशुद्धताओं को घर से बाहर निकालने का कोशिश करें। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इसको देख के हम लोग समाप्त करेंगे। ड्यू टू डिसओबीडियंस ऑफ हिज वर्ड, परमेश्वर के वचन का डिसओबीडियंस का वजह से परमेश्वर का उपस्थिति उस व्यक्ति का जीवन से आउट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉस्पेल जॉन 14:23, गॉस्पेल जॉन 14:23, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरी पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई व्यक्ति हमको प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा, मेरे आज्ञाओं को पालन करेगा तो हम उसके साथ आकर के वास करेंगे। हम यहाँ पर वोट किए वी फादर सन एंड होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों को दर्शाता है हमेशा। जब भी बाइबल में वी हम बात बताता है प्रभु, तो उसमें तीन चीज़ भरा हुआ है। हम आएंगे उसके साथ और वास करेंगे। इसका मतलब अगर आप ओबीडियंस करता है, वचन के साथ फॉलो करता है, तो परमेश्वर का उपस्थिति आपका जीवन में, परिवार का जीवन में रहेगा। अगर वचन का फॉलो अप नहीं करता है, वचन का ये ओबीडियंस नहीं करता है, तो प्रभु का उपस्थिति आपका घर में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का उपस्थिति रहना आपका खुद का लाइफ में और परिवार में बहुत जरूरी है। अगर ओबीडियंस करता है तो प्रभु है आपका साथ, वास कर रहा है, वो आपके साथ में पूरा मतलब इमर्स होकर के बैठा हुआ, आपका परिवार में बैठा हुआ। लेकिन ओबीडियंस नहीं करता है वचन का, तो परिवार प्रभु नहीं है। जहाँ पर प्रभु का वचन का ओबीडियंस नहीं होता है, वहाँ पर प्रभु का उपस्थिति नहीं होता है। डिसओबीडियंस बच्चों के बीच में माँ बाप कभी नहीं रहता है। 2-3 परिवार होगा, 2-3 बच्चा होगा, एक बच्चा जो है बहुत ओबीडियंस है अपना माँ पिता जी का। माँ पिता जी हमेशा वो बच्चा के साथ रहने का दिल करेगा, क्योंकि ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, ये बहुत अच्छा है, जो भी हो जैसे भी हो ओबीडियंस है मेरा, वो सोच करके उस बच्चा के साथ में रहने का पसंद करेगा। लेकिन जो बच्चा हमेशा जवाब देते रहता है, धुतकारते रहता है, बात नहीं मानता है, अधीनता में नहीं रहता है, ऐसे बच्चा के साथ कोई भी माँ बाप रहने का दिल नहीं करेगा। ऑप्शन नहीं होने से जाके उपाय नहीं होकर रहता है, क्या करेगा। लेकिन अगर ऑप्शन है तो उसके साथ रहने का दिल नहीं करेगा। नहीं, वो हम दूसरा वाला का साथ जाएगा, या वो तीसरा वाला का साथ जाएगा, या चौथा वाला का साथ, पांचवा का, किसी के साथ भी हम चला जाएगा, लेकिन उसका साथ नहीं जाएगा। वो डिसोबीडियंस है। हम इंसान होकर के ओबीडियंस और डिसोबीडियंस बच्चों का हम लोग फर्क करता है, तो वो परमेश्वर कैसे नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो करेगा ही करेगा, वो और ज्यादा करेगा। जिस परिवार में परमेश्वर का वचन का ओबीडियंस है, वहां पर प्रभु रहेगा। लेकिन जिस परिवार में परमेश्वर का वचन का ओबीडियंस ही नहीं हो रहा है, वहां पर जीसस कहां से रहेगा। जब जीसस ही नहीं रहेगा तो हम अपने आप को क्रिश्चियन बोलने का लायक भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम मसीही परिवार बोलने का लायक नहीं रहेगा। अन्य जाति का परिवार, नॉन क्रिश्चियन का परिवार बोलने का लायक ही है, क्रिश्चियन फैमिली बोलने का लायक नहीं रहेगा। कोई भी अचानक से अगर आ गया, देख करके, बातचीत सुन करके, माहौल को देख करके, खुद अंतर आत्मा में वो फील नहीं करेगा कि ये परिवार क्रिश्चियन परिवार है, क्योंकि उस परिवार से एक अशांति महसूस कर। हम लोग फील होता है सर, कहीं कहीं पर किसी के घर में जब जाता है, वो फील होता है, एक शोकित होता है मन एक अलग, एक शांति वाला आत्मा नहीं होकर अशांति वाला आत्मा का फीलिंग होता है। हम लोग पता चल जाता है कि ये घर में प्रभु का उपस्थिति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीज़ें 15 का 7 को ही पढ़ते हैं। गॉस्पेल जॉन 15:7, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे, तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इतना बड़ा प्रॉमिस, अगर परमेश्वर का ओबीडियंस में अगर तुम है, तब तो कुछ भी तुम मांगेगा हम दे देगा। मतलब प्रभु है तो हम उसको मांगेगा तो देगा सामने में। प्रभु दूर चला जाएगा तो हम मांगने से भी उसको सुनाई नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु आपका जीवन से दूर चला गया तो वो आप कितना भी रो के घर का अंदर में मांगते रहो, नहीं मिलेगा। चाहे वो चर्च में जाके मांगो, घर का अंदर में बैठ के मांगो, जंगल में जाके मांगो, प्रेयर सेंटर में जाके मांगो, कहीं पर जाकर के मांगो, जेरूसलम टेम्पल में जाकर के मांगो। अगर प्रभु का उपस्थिति आपका लाइफ से ही गायब हो गया, चला गया, दूर चला गया, तो सुनाई नहीं देगा। जब सुनाई नहीं देगा तो कहीं से भी प्रेयर करो, नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसका उपस्थिति को अपना पर्सनल लाइफ में और परिवार का लाइफ में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट वीक भी बताया जैसा
अपने खुद का लाइफ में और पारिवारिक जीवन में लाइफ में परमेश्वर का उपस्थिति को मेंटेन करवाने का जिम्मा परिवार के अंदर जिसका भी आँख आत्मा में खुला हुआ है परमेश्वर ने खोल के रखा है। चाहे वो माँ हो सकता है, पिताजी हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, चाहे कोई भी हो सकता है, परिवार के अंदर बहू हो सकता है, कोई भी परिवार के अंदर जो रहता है, किसी का भी आँख को, आत्मिक आँख को प्रभु ने खोल के रखा हुआ है। उसका जिम्मेवार बनता है कि परिवार के अंदर में प्रभु का उपस्थिति को बनाए रखें। 3 चीज़ों का ध्यान दें। क्या चीज़ का? कोई अशुद्ध चीज़ तो नहीं है परिवार के अंदर में, अशुद्ध काम तो कोई नहीं कर रहा है, कहीं परिवार के अंदर में दो मन तो नहीं हो रहा है, कहीं परिवार के अंदर में डिसोबीडियंस तो नहीं हो रहा है वचन का। ये 3 बातों का ध्यान दें ना। अभी 3 पॉइंट बताया, और भी बहुत सारा पॉइंट्स है, लेकिन वो पॉइंट सबको बताने से शाम हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों में से ये 3 चीज़ों का, 3 पॉइंट का ज़्यादातर ध्यान दें। परिवार के अंदर में एक मन तो है तो सब एक मन है तो परिवार के अंदर में कोई अशुद्ध चीज़ तो नहीं है, परिवार का अंदर में ओबीडियंस तो चल रहा है, मसीह का, प्रभु का ओबीडियंस तो चल रहा है। तो इन 3 बातों का हम ध्यान दें, परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा बने रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसको कोई नहीं भगा सकता है, और जिसका घर में प्रभु है उसका घर में शैतान का आने का कोई हिम्मत होगा? प्रेज द लॉर्ड। जिस घर में लाइट जल रहा है उसमें अंधकार का आने का कोई हिम्मत है? आएगा? लाइट बल्ब जला कर रखा है, बाहर से अंधकार, हम अंधेरा करेगा बोल के आते कभी ऐसे? हिम्मत नहीं अंधकार का आने का। वो सिर्फ लाइट पे टिका हुआ है, लाइट को देखते ही रहते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर का लाइट रहता है, ऑफ हो जाएगा। कब लाइट स्विच? एक परिवार का अंधकार जो बाहर में रुक रहा रहता है, शैतान सिर्फ बाहर जल रहा होता है, चारों अंधकार का रूप में देखते रहते हैं कब इन लोगों का लाइट बुझेगा, कब प्रभु का उपस्थिति यहाँ से निकलेगा। 1 सेकंड नहीं चाहिए, आप लाइट स्विच ऑफ किया 1 सेकंड में अंधेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइट ऑफ करने का साथ साथ अंधेरा आस्ते आस्ते घूमते फिरते टोलते हिलते डुलते हुए नहीं आता है ना, आता है, थंग से आ जाएगा। लाइट ऑफ, अंधकार डायरेक्ट। इसका मतलब ऐसे, मतलब रुक रहा था वो, मतलब आने के लिए पूरा रेडी में बैठा हुआ, जैसे लाइट ऑफ पक घुसेगा, लाइट ऑफ पक मरेगा, रुक रहा था। अंधकार ऐसा है, अंधकार इतना स्पीड है तो वो शैतान कितना स्पीड होगा मेरा परिवार में घुसने के लिए, मेरा लाइफ में घुसने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हम परमेश्वर का उपस्थिति को हम अपना जीवन में और परिवार के जीवन में मेंटेन करें, एक मन बनाए रखें। सबसे पहले अगर मेरा पत्नी के अंदर में मेरा प्रति कुछ अगर क्रोध है तो जाके माफ़ी मांगे, पति के अंदर में मेरा प्रति कुछ क्रोध अगर है तो पत्नी जाके माफ़ी मांगो, माँ बाप के अंदर में बाल बच्चों के प्रति कुछ क्रोध है, बाल बच्चा जाके माँ बाप को माफ़ी मांगो। माँ बाप का अंदर में लगता है कि हमारे बातों से बच्चा दुखित हुआ है, शोकित हुआ है, जाके मेल मिलाप कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या होता है? एक मन को बनाए रखने का रीजन बनता है। दूसरा पॉइंट क्या था? घर से अशुद्ध चीज़ों को दूर भगाएं। अशुद्ध काम, अशुद्ध चीज़ जो भी बताया है, बेविचार, अशुद्धता, लोभ, दुष्कामना, ये सारी चीज़ें, अशुद्धता जो है उसको दूर भगाएं। क्यों? उसको मेरा परिवार में और मेरा खुद का जीवन में इस चीज़ को करें। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अशुद्धताओं को जीवन से दूर करने के लिए मेंटेन करने का कोशिश करता है, ताकि मेरे जीवन में कोई अशुद्धता ना रहे, परिवार के जीवन में अशुद्धता ना रहे, ताकि प्रभु का उपस्थिति रहे। थर्ड पॉइंट, परिवार का अंदर में डिसओबीडियंस तो नहीं हो रहा है। कहीं डिसओबीडियंस होने की वजह से मेरा प्रभु का उपस्थिति मेरा घर से, परिवार से, मेरा लाइफ से आउट तो नहीं हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता है, जो व्यक्ति इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, जो व्यक्ति इस चीज़ के लिए जगह नहीं रहता है, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी होगा, या तो वो सबसे निहत्ताई बेकार आदमी होगा। आदमी नहीं बोलेगा, क्रिश्चियन ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसको उसका परिवार में प्रभु का उपस्थिति ना होना से कोई मतलब नहीं है। उसका खुद का जीवन में प्रभु का उपस्थिति है कि नहीं है, होना और ना होना से कोई मतलब नहीं। तो वो क्या मतलब का आदमी है? बेमतलब का आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस मतलब का आदमी है? बेमतलब का क्रिश्चियन है, उसको बोलेगा। अगर एक व्यक्ति परिवार में प्रभु का उपस्थिति हो मत हो, इससे कोई मतलब नहीं है। खुद का जीवन में प्रभु का उपस्थिति हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी का जीवन में प्रभु का उपस्थिति हो मत हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या आदमी है? क्या क्रिश्चियन है? बेमतलब वाला क्रिश्चियन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेमतलब वाला क्रिश्चियनों से परमेश्वर कोई मतलब नहीं रखता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड।
बेमतलब वाला क्रिश्चियन लोगों से परमेश्वर कोई मतलब नहीं रखता है। बाहर में जाओ तुम, एक दिन तुमको नरक में जलाना ही है। परमेश्वर भी ऐसे सोचता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम बेमतलब का क्रिश्चियन ना बने, मतलब वाला क्रिश्चियन बने। द थिंग्स दैट स्टॉप द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन क्रिश्चियन लाइफ। एक क्रिश्चियन व्यक्ति का जीवन में और परिवार में परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस को रोक देने का रीजन्स, थिंग्स को हम लोग आज देखने का कोशिश किया। प्रेज द लॉर्ड। तो उम्मीद है वचन को समझा होगा सभी ने। कोशिश करें प्रभु का अनुग्रह और उपस्थिति को बरकरार रखने के लिए, ताकि प्रभु का महिमा हमारे जीवन से होते रहे। प्रेज द लॉर्ड। वचन पर सभी के जीवन में आशीष करें। आमीन।